हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा जो करने वाले हैं वो आज के समय का आप ये मान के चलिए सबसे चर्चित एंड सबसे इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों टाटा कैपिटल। टाटा ग्रुप का अभी रिसेंटली एक आईपीओ आया था, टाटा टेक्नोलॉजीज। ठीक है, वो लंबे समय बाद आया था टाटा मोटर्स के बाद। अब टाटा का एक और आईपीओ जो है आने की पूरी पूरी तैयारी में नजर आ रहा है एंड इसका नाम है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली कि आखिरकार इसका जो आईपीओ है वो कब आ सकता है, क्या है उनकी पूरी की पूरी डिटेल्स आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको लेकर चलता हूं पूरी लिस्ट पर। तो आप यहां पर देखिए, ये देखो, टाटा कैपिटल आईपीओ लिस्टिंग डेट, वैल्यूएशन एंड ओनरशिप, ऑल यू नीड टू नो। तो यहाँ अगर हम देखें इस रिपोर्ट में आपको पूरी तरीके से दिखाया जाएगा, बताया जाएगा कि आखिरकार टाटा का जो आईपीओ है टाटा कैपिटल का, उसके क्या है डेट्स, कब आ सकते हैं, क्या हलचल हो सकते हैं, उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है इस रिपोर्ट में दी गई है। तो चलो एक एक करके पढ़ना जो है स्टार्ट करते हैं, इस रिपोर्ट को देखना जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ अगर हम देखें, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऑफ टाटा कैपिटल विल मीट ऑन January 1725 to approve the merger between two नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, यहाँ पर मर्जर के लिए एक मीटिंग होने वाली है 17 जनवरी को। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब हम चलते हैं ये टाटा का जो आईपीओ है टाटा कैपिटल का, बेसिकली वो कब आ सकता है। ये तो हमने देख लिया कि एक मीटिंग होने वाली है जो मर्जर के लिए होगी, वो 17 तारीख को होगी। लेकिन यहाँ पर जो बातें टाटा ग्रुप के लिए कही जा रही हैं, ये देखो, टाटा कैपिटल विल हैव एन इक्विटी कैपिटल ऑफ 3,880.7 करोड़ comprising of 388.07 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 रुपी फेस वैल्यू पोस्ट मर्जर विद टाटा फाइनेंस। यहाँ पर टाटा कैपिटल एंड टाटा फाइनेंस का जो है मर्जर होगा। ठीक है, वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन हमें मर्जर से इतना लेना देना नहीं है, हमें देखना है आईपीओ की न्यूज। अब देखो, आप इस रिपोर्ट में आपको सबको समझ में आ जाएगा एंड ये जो आईपीओ आने वाला है ये टाटा टेक से लगभग लगभग 5 गुना बड़ा हो सकता है, ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है, मैं आपको आगे अगर लेकर चलूं कि क्या स्थिति है, तो एक एक करके देखते हैं। अपकमिंग टाटा आईपीओ, ठीक है, ये तो हमने देख लिया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी टाटा कैपिटल आईपीओ, इसमें यहाँ पर लिखा है कि टाटा कैपिटल का ही आईपीओ। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। आगे चलते हैं, लेकिन टाटा कैपिटल की शेयर होल्डिंग आप यहाँ पर जरूर देखो। टाटा ग्रुप होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स होल्ड 93% ऑफ स्टेक इन टाटा आईपीओ बाउंड टाटा कैपिटल। तो यहाँ अगर हम देखें, टाटा कैपिटल का जो कंपनी है बेसिकली 93% जो होल्डिंग है उसकी टाटा सन्स के ही पास है। तो इधर उधर ज्यादा होल्डिंग है नहीं, पूरी की पूरी प्रमोटर और टाटा सन्स के ही पास है। ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया। लेकिन बाकी अगर आप देखोगे, टाटा कैपिटल इज होल्डिंग कंपनी ऑफ द टाटा ग्रुप से 3 लैंडिंग मीन्स टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस एंड टाटा क्लीन टेक कैपिटल। तो ये 3 कंपनी है, इसकी ये होल्डिंग कंपनी नजर आती है। एंड आगे अगर हम बढ़े, डेट की बात करते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, डेट क्या हो सकती है। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इन्होंने यहाँ पर डेट की भी बात कर ली है कि ये जो आईपीओ है ये सितंबर के महीने में आ सकता है 2025 में। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, अभी तो ये आईपीओ नहीं आ रहा। हाँ, चर्चा जो है इसकी काफी ज्यादा हुई है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन लगभग जब इस पर अभी डेट भी जो क्लेरिफाई करी गई है, हालांकि इतने दिनों पहले जो डेट बताई गई है, इस पर हम ये तो नहीं कह सकते कि इसी डेट को आ जाएगा, लेकिन फिर भी एक टेंटेटिव समय जो है यहाँ पर बताया गया है, एक टेंटेटिव डेट बताई गई है। ये चेंज भी हो सकती है, क्योंकि बहुत लंबे समय डेट तो आपको पता ही है कि बीच बीच में मतलब बिल्कुल पास में आकर भी बदल जाती है, ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो टेंटेटिव डेट जो बताई गई है वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सितंबर 2025 में इसका जो है आईपीओ आ सकता है। आप ये भी यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा समय तो यहाँ पर लंबा है, ये तो पक्की बात है। यहाँ अगर हम देखें, मीनवाइल टाटा कैपिटल सो 34% jump in its FY24 revenue to 18,178 crore and 12% increase in net profit 3,315 crore as of financial year 24. The NBFC has a net worth of 23,417 करोड़। तो यहाँ अगर हम देखें, ये जो कंपनी इसकी नेट वर्थ इतनी है
लेकिन अभी 2024 में 34% का जंप जो है रेवेन्यू में आया है। वहीं अगर हम देखें नेट प्रॉफिट में भी 12% का जंप आप अगर देखें तो आपको देखने को मिल चुका है। तो हालात हालचाल अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। नो डाउट कंपनी के जो सिचुएशन है वो आप क्लियरली कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, अब हम आगे अगर हम चलें मतलब आईपीओ के बारे में, तो जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। फाइनेंशियल जो है कंपनी के वो भी बता दिए, डेट्स भी बता दी, शेयर होल्डिंग भी बता दिया मैंने कि 93% तो प्रमोटर के पास है। वो प्रमोटर में जो है वो टाटा सन्स ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो और अभी तो खैर इसमें समय है आने में, तो ये भी हमने देख लिया। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि टाटा कैपिटल का तो मैंने सब कुछ बता दिया, लेकिन एक चीज है कि शेयर होल्डर कोटा का क्या सीन रहेगा। देखो मैं आपको क्लियर कर दूं एक चीज कि शेयर होल्डिंग कोटा के लिए क्या होता है कि टाटा इस कैपिटल आएगी ना, तो इसका जो पेरेंट कंपनी है टाटा सन है और वो मार्केट में है नहीं। तो यहाँ पर आपको जो शेयर होल्डिंग कोटा वाली बात आती है वो तो यहाँ पर पॉसिबल है नहीं। ये तो आप पक्का मान के चलिए, वो तो यहाँ पर पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए पेरेंट कंपनी होनी चाहिए मार्केट में। इन पेरेंट कंपनी है नहीं। अब आप सोच रहे होगे टाटा ग्रुप की तो दुनिया भर की कंपनी है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी होने का कोई मतलब नहीं होता। अब अभी रिसेंटली वारी का ही आईपीओ आया था, वारी एनर्जीज का। ठीक है, ऑलरेडी वारी की दो कंपनी थी, टेक्नोलॉजी एंड रिन्यूएबल। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें शेयर होल्डिंग कोटा नहीं लगा। वो इसलिए क्योंकि वारी एनर्जी जो अभी आईपीओ आया था ये पेरेंट कंपनी है। ठीक है, ये है पेरेंट कंपनी। एंड जो जो दोनों कंपनी ऑलरेडी है वो सब्सिडरी है इसकी, एक सब्सिडरी 1 एक सब्सिडरी 2। पेरेंट कंपनी जो है उसका बाद में आया आईपीओ, इसलिए सब्सिडरी में कोटा नहीं लगता। मतलब सब्सिडरी अगर बाद में आती तो पेरेंट कंपनी आप रखकर बैठो तो काम चल सकता है। समझ पा रहे हो आप? इस बात को समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, कोई आ जाएगा, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको ये नहीं आप सोच सकते कि पहले मतलब पेरेंट कंपनी है नहीं और सब्सिडरी है, तो यहाँ तो अगर आप देखोगे तो ना इसकी कोई सब्सिडरी है ना कोई पेरेंट कंपनी। हाँ, सेम ग्रुप की कंपनी जरूर है, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ये बात है कि यहाँ पर कोई भी आपको शेयरिंग कोटा वाला सीन देखने को मिलेगा नहीं। हाँ, अगर कुछ ऐड स्पेशली कर दिया जाए अपनी ग्रुप की कंपनी में तो अलग बात है, वो उसी समय देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई देगा नहीं। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि कंपनी के बाकी की डिटेल्स तो मैंने आपको कंप्लीटली बता दी, लेकिन अब बात यह है कि इसमें कोई भी शेयर होल्डिंग कोटा लगने नहीं वाला। उसके लिए आप ज़्यादा चिंता ना करें। हाँ, कंपनी अच्छी हो सकती है, बाकी की डिटेल्स तो जो है आईपीओ आएगा तभी आपको समझ में आएगा, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो मैंने वो आपको ज़रूर बता दी हम। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से है, जैसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।